गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया था, ठीक है। एसिड में हमने बताया था जो हाइड्रोजन आयन देते हैं जली विलयन में, है ना, एक्वा सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, है ना। और हमने OH आयन के लिए बताया था जो जली विलयन में क्या करते हैं, OH या हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल बताया था एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और भी HNO3 बहुत सारे एसिड बताए थे, ठीक। और इसमें हमने बताया था जो बेस था, बेस में हमने क्या क्या बताया था, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, SiCO3, ये सारी चीजें हमने बताई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बता चुके थे, ठीक। और इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी, दोनों बता चुके हैं, ठीक। आज हम आपको नया टॉपिक बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। क्या है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ये रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड और बेस मींस अम्ल और क्षार अगर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक एसिड और कोई भी एक बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है या उदासीनीकरण कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अगर इंग्लिश में हम बोले तो व्हेन एनी एसिड और एनी बेस फ्यूज टुगेदर या रिएक्ट इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया HCl, HCl क्या है, एक एसिड है ना, HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक। और NaOH, NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक। तो HCl एक एसिड और NaOH एक बेस है, ठीक है, या अम्ल है और क्षार है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं ना, लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है और यहाँ जो बन रहा है ये प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, जैसे Na और Cl, ठीक। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि नमक होता है ना, सॉल्ट, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक। तो यहाँ क्या मिल गया, हमें सॉल्ट मिल गया, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और प्लस साथ में हमारा क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ एक H ये 2H और एक O, ठीक, मिला के क्या बना मिला, H2O मींस वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड और एनी बेस आर रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म salt and water. This reaction is called neutralization reaction या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगर इसकी अगर हमें इंग्लिश लिखना हो क्या हो जाएगा, when hydrochloric acid react with sodium hydroxide it form sodium chloride and water, ठीक। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ओके। नेक्स्ट हमारा है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर को हिंदी बोलते हैं सूचक, ठीक। सूचक का काम क्या होता है, किसी भी कलर को उड़ाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी का भी कलर को उड़ाने का काम करता है, ठीक। ये जो सूचक होते हैं ये हमारे जो लैब में होता है, लैब
में ये इसका यूज़ होता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो लैब में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिकेटर की रिएक्शन डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि दो सब्सटेंस विच यूज टू एनालाइज द एसिडिक, दो सब्सटेंस विच इज यूज टू एनालाइज द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड थ्रू अ पर्टिकुलर कलर इज कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। मीन्स क्या है, ये क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को क्या कर देते हैं, जो एसिडिक नेचर होता है उसके कलर को उड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं क्या, इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक। ये जो इंडिकेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेन 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, ठीक। एक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड जो हमारा होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक। जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उसके अंतर्गत क्या आता है, नेचुरल जिसे प्राकृतिक कहते हैं और सिंथेटिक मतलब जो कृत्रिम होता है, ठीक है। जो नेचुरल इंडिकेटर में है वो जैसे लिटमस पेपर हमारा होता है, लिटमस पेपर, और सेकेंड हमारा जो है वो टर्मरिक मीन्स हल्दी जो होती है, ठीक है, टर्मरिक, ठीक, टर्मरिक जूस जो होता है, ठीक, वो हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है, ठीक है। इसमें अगर हम इंडिकेटर को डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसका कलर क्या है उसको उड़ा देगा या कलर चेंज कर देगा, ठीक है, ये होता है। और सिंथेटिक में हमारा क्या आता है, सिंथेटिक में जैसे एक हमारा होता है फिनोल्फ्थालीन, क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। एक हमारा होता है फिनोल्फ्थालीन और दूसरा जो हमारा होता है वो मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है और सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। जो फिनोल्फ्थालीन है हमारा वो क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक, अम्लीय, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है। और जो हमारा ये है ये क्या है, बेसिक, ठीक, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको बताई, ओके। आज हमने आपको ये बताया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको आज बताया। अगर आपको कोई भी रिएक्शंस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमसे डिस्कस किया कीजिए, ठीक है। अगर रिएक्शंस नहीं समझ में आ रही है, हमने आपको बताया था जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था उसके पहले हमने बताया था जो हमने फार्मूले लिखाए हैं उस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अच्छी तरीके से आपको रिएक्शन एक रिएक्शन समझ में आएगी, लेकिन अगर फार्मूले नहीं लर्न है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, ठीक। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लाइकेन प्लांट होता है, ठीक है। लाइकेन जो पौधे होते हैं उनसे हमें लिटमस जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त होता है, ठीक है। जो कि कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर का ये होता है, ठीक। When it comes contact to acid, जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है वही लिटमस सॉल्यूशन, ठीक, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। वो कैसा पर्पल कलर का था, अगर वो एसिड किसी भी एसिड के संपर्क में अगर आ जाए तो कैसा कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कलर, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स कांटेक्ट इन बेस, अगर वो बेस के किसी बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का विशेष काम है, ये इस तरीके से ये फंक्शन करता है, काम करता है, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इंडिकेटर या सूचक क्या होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के सूचक बताए, नेचुरल जिसे प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक इंडिकेटर या सूचक, और दूसरा हमारा सिंथेटिक या कृत्रिम इंडिकेटर या सूचक, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें बताई, एक हमारा लिटमस पेपर, ठीक, दूसरा हमारा टर्मरिक जूस, नेक्स्ट हमारा जो हमारा सिंथेटिक में है वो उसमें क्या आता है, फिनोल्फ्थालीन आता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है,
और दूसरा हमारा मेथिल ऑरेंज आता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज आपको क्लियर करी। ठीक, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।